हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस की कहानी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ नई बातें सीखेंगे। तो मेनली इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, भैया, कि कैपेसिटेंस की कहानी को आगे बढ़ाया था। तो पहले कैपेसिटर देखा था, ठीक है। और मेनली कैपेसिटर की कहानी में बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था कि हमारे पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है, तो उसको चार्ज कैसे करेंगे, ठीक है। क्या तरीका अपनाया था? तो दो अनचार्ज कैपेसिटर लिए थे, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया है। यहाँ पे देखिए कैपेसिटर हमारे पास दो टाइप के हैं, स्फेरिकल है, पैरेलल प्लेट है। हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये कैसा था? अनचार्ज मतलब यहाँ के मतलब इस दोनों प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है? जीरो है, कोई चार्ज नहीं है। अब मैंने इसको चार्ज करने के लिए क्या टेक्निक आजमाई थी? तो टेक्निक ये थी कि भैया हम लोगों ने इसको किससे कनेक्ट कर दिया था? बैटरी से, ठीक है। अब ध्यान देना है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। और बैटरी से कनेक्ट किया मतलब कितनी वोल्ट की बैटरी लगाई थी? पहले केस में 20 वोल्ट की बैटरी। भाई वोल्टेज कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तुम जो भी वोल्टेज लोगे उसी अनुसार ये भी चार्ज होगा, ठीक है। तो 20 वोल्ट की बैटरी लोगे तो शुरुआत में अगर देखा जाए तो कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज मतलब कोई पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल मतलब क्या कि भैया किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ेगा, है ना। किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं। तो यहाँ पे फिलहाल में इस पोटेंशियल का जो V है वो क्या है? जीरो है। तो V इनिशियल किसका? कैपेसिटर का, जीरो है। लेकिन जब ये 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा तो फिर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? इधर से चार्ज आएगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तब इससे क्या होगा कि इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो पोटेंशियल आएगा। और वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो बाद में ये पोटेंशियल जितना बैटरी का पोटेंशियल है उतना ही इसका हो जाएगा, है ना। तो यानी इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V। तो हम लोगों ने ये भी सीखा था कि फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाता है? बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, ठीक है। और यहाँ से एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब हम दो अलग अलग पोटेंशियल वाले कैपेसिटर को या दो अलग अलग पोटेंशियल वाले ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब दो अलग अलग पोटेंशियल वाले कंडक्टर मान लेते हैं, सीधा ऑब्जेक्ट हटाइए, कंडक्टर ले लेते हैं। तो अगर हम उनको कनेक्ट कर देते हैं तो उन दोनों के ऊपर सेम पोटेंशियल आएगा। समझ में आ रहा है? अलग अलग भले ही है लेकिन पोटेंशियल बाद में क्या हो जाएगा? सेम। जब तक अलग अलग थे तब तक पोटेंशियल भी अलग अलग था, जब एक साथ आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? सेम। हमेशा याद रखेंगे, ये कंडक्टर के केस में हमेशा एप्लीकेबल है, ठीक है। कि दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करेंगे, उनका पोटेंशियल यदि अलग अलग है तो क्या होगा? तो ये होगा कि जब वो एक साथ कनेक्ट होंगे तो उन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे क्या है? कैपेसिटर है। बैटरी का पोटेंशियल V था तो कैपेसिटर का भी पोटेंशियल क्या हो गया? V। ये रूल है इलेक्ट्रिसिटी का, ये फंडामेंटल रूल है भाई, ऐसे मान लो, ठीक है। अच्छा, ये बात समझनी थी कि पोटेंशियल के अंदर क्या चेंज आता है। पोटेंशियल के साथ साथ चार्जेस के अंदर भी चेंज आता था। पहले तो चार्जेस बिल्कुल नहीं थे, बाद में बहुत सारे चार्जेस आ गए। तो पहले चार्जेस, जब हमारा पोटेंशियल जीरो था तो चार्जेस भी क्या थे? जीरो थे, क्योंकि चार्जेस जीरो थे इसलिए पोटेंशियल जीरो था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हो गया? पोटेंशियल बढ़ गया क्योंकि चार्जेस भी बढ़ गया, क्योंकि पोटेंशियल आया ही क्यों? क्योंकि चार्ज आया। वो कितना आया? C/V, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, चार्जेस के केस में ये कहानी चल रही होती है, ठीक है। अब ये सब खेल का जो मेन किरदार है वो कौन है? ये बैटरी पूरा खेल की है ना। यानी इस बैटरी ने काम किया तब ये सब चीजें हुई हैं कि VI से VF हो गया, है ना, मतलब 0 से V हो गया पोटेंशियल, और 0 से C/V हो गया चार्ज। तो ये पूरा खेल किसने किया? बैटरी ने। यानी बैटरी ने काम किया। तो बैटरी ने कितना काम किया? हम लोगों ने कल निकाला था CV², ऐसा नो। बैटरी ने कितना काम किया? CV²। यानी बैटरी ने इन चार्जेस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में, देखो फिर से पोटेंशियल V कैसे हुआ? चार्ज यहाँ से यहाँ गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक चार्ज गया क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैटरी ने काम किया, यानी बैटरी ने यहाँ से यहाँ तक चार्ज पहुँचाया, ठीक है ना। और किस पोटेंशियल से पहुँचाया? V पोटेंशियल से। तो हम लोगों ने वर्क डन निकाला था, तो आंसर में क्या आया था? CV²। कैसे निकाला था वर्क डन? तो वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू चार्ज में कितना चेंज आया इंटू बैटरी का पोटेंशियल ऑफ बैटरी। क्लियर है ना।
इस चीज़ को देखिएगा, पिछले क्लास के अंदर यही हल्का सा क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था यहीं पे कि हम लोगों ने किसका पोटेंशियल लेना स्टार्ट कर दिया था, हम लोगों ने एक्चुअल में पोटेंशियल में चेंज यहाँ पे रखा था, बल्कि यहाँ पे पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा भाई, बैटरी काम कर रही है तो बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पे डायरेक्ट रखना है। ठीक है, तो चार्जेस के अंदर चेंज कितना आया भैया, चार्जेस के अंदर चेंज आया था 0 से लेके C/V, है ना, यानी डायरेक्ट कितना चेंज आया है, C/V बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, C/V। मैं बार बार गलत लिख दे रहा हूँ, C/V होगा, ठीक है ना, Q = क्या होगा, C/V होगा, ठीक है, C/V। और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V है। तो देखिए V का मल्टीप्लाई V में क्या आ गया मेरे पास, वर्क डन बाई बैटरी कितना हो गया, CV²। मैं एक बार रिकैप करके आगे बढ़ूंगा। अब CV² आ गया था, CV² आने के बाद फिर क्या होगा, जब हमको पता चल गया कि बैटरी ने इतना काम किया तो बैटरी के इस काम करने से ऊर्जा भी तो आएगी। अब ये जो बैटरी ने काम किया वो ऊर्जा जाके कहाँ पे वो स्टोर हुई है, कैपेसिटर के अंदर। तो कितनी ऊर्जा कन्वर्ट हुई है, मतलब कितनी ऊर्जा आई है, तो हम लोगों ने देखा था कि बैटरी जो काम करती है उस काम में से पूरा का पूरा ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे बीच में क्या लगे हैं, वायर, और वायर के अंदर अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो इन वायर से क्या निकल रही होगी, हीट निकल रही होगी। क्या निकल रही होगी, हीट। तो दैट मीन्स कुछ लॉस हो रहा होगा एनर्जी का, यानी पूरा का पूरा जो काम किया जा रहा है वो पूरा का पूरा एनर्जी के अंदर स्टोर नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो वर्क डन है वो एक्चुअल में एक तो किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा, और दूसरा लॉस ऑफ हीट एनर्जी, है ना, दोनों को मिला के होगा। यानी बैटरी जो काम करेगी वो पोटेंशियल एनर्जी और हीट एनर्जी के लॉस के बराबर होगा। अब हमको ये पता है कि ये CV² होगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना हो तो पोटेंशियल एनर्जी अकेले अकेले हम निकालें तो क्या होगा, चलो पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कितना स्टोर हुआ होगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाउ डू वी फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग, मेनली ये देखते हैं कि शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितना था। क्या बताइए, शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितना था, पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ CV² होता है, हाफ CV²। अगर हम इनिशियल देखें तो इनिशियल पोटेंशियल क्या था, 0 था, पोटेंशियल शुरुआत में क्या था, 0 था ना, अगर हम इनिशियल पोटेंशियल लिखें तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यानी शुरुआत में इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी भी कितना था, 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं था इसलिए एनर्जी भी क्या था, 0। लेकिन बाद में आता है ना पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बाद में, क्योंकि जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसके अंदर चार्जेस आते हैं और फिर एनर्जी स्टोर होती है। तो फिर बाद में देखा जाए तब कितना आ जाएगा, 1/CV², क्योंकि फाइनल जो पोटेंशियल है वो V² है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितना है, हाफ CV²। बैटरी ने कितना काम किया, सर बैटरी ने काम किया है CV²। तो हम क्या लिखेंगे, CV² = हाफ CV², है ना। यानी बैटरी काम कर रही है 100%, तो उसका 50% ही मात्र और मात्र क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। बाकी देखिए 50% किस में निकल लिया, लॉस एनर्जी, हीट में, है ना। अब मेरे लिए इसको उधर बुला के कर दोगे, मतलब इधर कर दोगे तो डेल्टा H की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, हाफ CV²। इससे प्रूव होता है कि 50% क्या हो गया, 50% लॉस हो गया किसमें, हीट के रूप में, और 50% स्टोर हुआ है, 50% स्टोर हुआ है एनर्जी के रूप में। क्लियर है। तो ये सभी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस की थी कि एक अनचार्ज को जब चार्ज करेंगे तो क्या क्या फिनोमेना आएंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो ये सब आएंगी। पोटेंशियल में चेंज होगा, चार्जेस में चेंज होगा, वर्क डन आएगा, मतलब बैटरी काम करेगी, और उसके साथ साथ स्टोर होगी एनर्जी, क्योंकि बिना काम के ऊर्जा आएगी ही नहीं, अपने आप थोड़ी ना आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। ये तो पिछले क्लास की कहानी थी। फिर हम लोगों ने दूसरा कहानी भी यहीं पे ले लिया था, दूसरी बात भी यहीं पे देखी थी। वो क्या थी कि अब चार्ज हो गया है, यानी कोई कैपेसिटर है जो क्या है, चार्ज है। अब उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, और चार्ज करना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो वो भी देख लिया था। तो ले दे के हमने पिछले क्लास में एक कैपेसिटर जो अनचार्ज था उसको चार्ज कर लिया था, यानी अब हमारे पास जो भी कैपेसिटर आएगा वो कैसा होगा, चार्ज होगा। क्लियर है। ठीक, मैं कुछ दिनों के भीतर ही इन सभी के बेसिक पॉइंट को समझाने के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा, जहां पे मैं एक्चुअल में कैपेसिटर के अंदर की कहानी क्या है, कंडक्टर के अंदर की कहानी क्या है, यानी माइक्रो लेवल पे चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके अंदर ये जो क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इसमें बड़े मिस्टीरियस चीज़ें आती हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे तो मिस्टीरियस चीज़ें, जैसे कई लोगों की समझ में ये नहीं आता कि प्लस से कैसे चार्जेस यहाँ पे पहुँच गए, जबकि प्लस मतलब प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन कैसे मूव कर गया, जबकि प्रोटॉन तो मूव नहीं करता है। तो कई लोगों के मन में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो इन सभी को हम बेसिक तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल में सिलेबस को अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर चल रहे हैं, फिर भी हम डीप में काम करेंगे। ठीक है, तो ले देके मैं ये बोल रहा हूँ कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया है। ठीक है, अब मैं कैपेसिटर को क्या करने जा रहा हूँ,
जोड़ने जा रहा हूँ। आया समझ? यानी अब हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटर होगा। अब उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अगर हम दो कैपेसिटर ले रहे हैं, उन दोनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है। दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। और मैं उनको क्या करूँगा, एक दूसरे से क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा। तो मेरे पास कनेक्ट करने के दो तरीके होंगे। एक तो मैं उनको पैरेलली कनेक्ट करूँ, एक तो उनको सीरीज में कनेक्ट करूँ। ठीक है, ये तरीका हमारे पास आएगा। लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा आते हैं कि जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या होता है। जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या होता है, उसके बाद हम कनेक्ट करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो जब हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं, कनेक्शन बिटवीन टू चार्ज कैपेसिटर। दो कैपेसिटर है जो क्या है, बिल्कुल ही चार्ज है। पूरा खेल आप फिगर से समझ लेंगे, बाकी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है। ठीक है, दो चार्ज कैपेसिटर ले रहा हूं मैं, उनको आपस में क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मेरे लिए तुमने ऐसे कोई कैपेसिटर लिया, ये कैपेसिटर है यानी मेटल की प्लेट है, यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर है, ये भी मेटल की प्लेट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। अब एक दूसरे पे कनेक्ट कर दो, कुछ होगा, चार्ज आ जाएगा, कोई चार्ज आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। आएगा समझ में, कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर सपोज कर लो मैंने इनके ऊपर क्या कर दिया, अच्छा क्यों नहीं आएगा इसका कारण मैं बता दूँ। सबसे पहले तो जान लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले ऊपर वाले कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो क्या है, कोई चार्ज नहीं, मतलब पोटेंशियल जीरो। यहाँ पे देखो कोई चार्ज नहीं, मतलब यहाँ भी पोटेंशियल जीरो। तो चार्जेस ट्रैवल करेगा, दोनों जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है? इन दो टंकियाँ हैं, इन दोनों में पानी नहीं है, तो एक टंकी से पानी दूसरी टंकी में जाएगा, और जब पहले ही नहीं है तो दूसरे में कहाँ से जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सीधी बात है। तो ये दोनों पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इसलिए कोई चार्ज ट्रैवल नहीं करेगा। लेकिन मैंने अगर सपोज कर लिया कि चार्ज कर दिया इनको, क्योंकि हमने पिछले क्लास में खूब मन से चार्ज किया था, है ना। तो कैपेसिटर अब हमारे पास जो भी है सब चार्ज है। ठीक है, अब माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। अब कनेक्शन करने का तरीका सुनिएगा। मान लो मैंने प्लस वाले को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, प्लस वाले के साथ। ठीक है, और माइनस वाले को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, माइनस वाले के साथ। ये एक अलग कैपेसिटर था, ये एक अलग कैपेसिटर। इसका पोटेंशियल था V1, इसका पोटेंशियल था V1, और इसका पोटेंशियल था V2। साफ दिख रहा है? क्योंकि देखिएगा क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत होगी। यहाँ पे इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2। क्लियर है? अगर मान लेता हूँ कि V1 का ज़्यादा है और V2 का क्या है, कम, तो उस कंडीशन में चार्जेस का फ्लो किधर की ओर होगा, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक, अच्छा V2 ज़्यादा है, V1 कम, तो क्या होगा, V2 से V1 की ओर। V1 ज़्यादा है तो V2 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V1 में, और V2 ज़्यादा है तो V1 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V2 में। ले दे के दोनों कैपेसिटर एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहे होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जो मैं बोल रहा हूँ इसको समझना जरूरी है। मैंने क्या बोला कि मान लो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है। लेकिन जब हम इनको कनेक्ट कर देंगे तो जिसका ज़्यादा होगा उधर से ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और कहानी ऐसे बनेगी कि जो पोटेंशियल ऊपर वही पोटेंशियल नीचे। समझ में आ रहा है? दो पाइप हैं, सॉरी दो टंकियां हैं, दोनों टंकियों के अंदर पानी क्या है, अलग अलग लेवल पे भरा हुआ है। तो जो ही मैं उन दोनों को कनेक्ट करूँगा दोनों एक लेवल में आ जाएंगे। ठीक है ना, यानी दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यानी यहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि पहले V1 V2 था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, इनके पास कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। तो मैं दोनों का पोटेंशियल अगर लिखूं तो V कॉमन, यस और नो लिख सकता हूं। नहीं कॉमन लिखना है तो डायरेक्ट मैं V1 V2 के जगह पे डायरेक्ट V लिख देता हूँ, यानी दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा। ये कॉमन वॉमन समझ से परे है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा पोटेंशियल, और इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा। अब ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे ही नहीं होगा ना, कुछ तो हुआ होगा यहाँ पे। मान लो ये पहले पोटेंशियल था मेरे पास, ये पोटेंशियल है, देखना ध्यान से। इस पोटेंशियल पोटेंशियल कह रहा हूँ, कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के पास V1 क्या था, वोल्ट था, तो इसके ऊपर चार्जेस कितने रहेंगे बता सकता है कोई एनीबडी मुझे ये बता सकता है कि इसके पास कितने चार्जेस रहेंगे? बिल्कुल, इसके ऊपर चार्ज रहेंगे सर C1 V1। यस सर नो, चार्ज कितने रहेंगे, C1 V1। याद करिए Q बराबर CV होता है।
होता है। अगर मैं बात करूं तो ये कैपेसिटर अलग है, ये कैपेसिटर अलग है, तो इसका कैपेसिटेंस अलग होगा, इसका कैपेसिटेंस अलग। इसका कैपेसिटेंस मान लिया C1, इसका कैपेसिटेंस मान लिया C2, मानूंगा। तो इसके ऊपर चार्ज कितने आएंगे, तो अगर इसके ऊपर चार्ज देखेंगे तो C1V1, इसके ऊपर चार्ज देखेंगे तो C2V2। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, इतना तो आसान है ना। बस कैमरे में देखते रहिएगा कि साफ आ रहा है ना, ताकि औरों के लिए भी आसान रहे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, अगर इस वाले प्लेट पे देखेंगे तो यहाँ पे है C1V1 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है C1V1 निगेटिव। ऐसे यहाँ पे C2V2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है C2V2 निगेटिव, है ना। इस वाले पे उतने ही चार्ज आएंगे जितना इधर है, लेकिन माइनस में, इधर प्लस में। ठीक है, अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि V1 में क्या है, ज़्यादा है। सपोज कर ले रहा हूँ मैं कि V1 में क्या है, ज़्यादा है। क्या V1 का पोटेंशियल, मतलब V1 क्या है, बड़ा है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, V1 इज ग्रेटर देन V2। होना तो ही है, लेकिन अभी पिछली कहानी में मैं आ रहा हूँ। तो V1 अगर ज़्यादा रहा होगा, मैंने जैसा कि बताया, तो चार्जेस का फ्लो किधर से किधर की ओर होगा, इधर से। यानी इधर से कुछ चार्जेस हट रहे होंगे और जाके किसके साथ कनेक्ट हो रहे होंगे, इधर की ओर, हाँ या ना। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो चार्जेस पहले C1V1 थे, इसमें से कुछ चार्ज कम हो रहे होंगे, कम होके क्यों हो रहा होगा, मतलब इसमें से कुछ कम हो रहा होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, C1V1 माइनस Q, और जितना इधर कम हो रहा होगा उतना ही इधर आ रहा होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, C2V2 प्लस Q। यस आर नो, हाँ या ना। जब कनेक्ट हो गया, जब पोटेंशियल V हो गया, तो उस V पोटेंशियल के कंडीशन में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इतना हो जाएगा, हाँ या ना। कहिए तो प्लेट वे चेंज कर दे, सॉरी फिगर वे चेंज कर दे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कर देते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन बहुत लंबा क्रिएट होगा। ठीक है ना। ये तो तब की कहानी है जब मैंने कनेक्ट नहीं किया। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी हटा देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अभी कनेक्ट ही नहीं किया, तभी एक स्थिति चल रही है। ठीक है, अगले केस में कनेक्ट करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगले केस में जब मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आएगा ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1V1 माइनस Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1V1 माइनस Q। लेकिन ये क्या होगा, माइनस में, और एक इसमें होगा प्लस में। इधर सब प्लस चार्ज हो जाएंगे, ये भी प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। ठीक है, ध्यान देना। ओ सॉरी, मिट गया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, देखिएगा अब क्या होगा, इस वाले पे क्या होगा कि इधर जितना कम हुआ इधर उतना ही बढ़ जाएगा, यानी C2V2 प्लस Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2V2 प्लस Q। लेकिन ये कैसा, माइनस वाला, ये कैसा, प्लस वाला। और बैटरी का पोटेंशियल, मतलब इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V और इसका भी पोटेंशियल V, दोनों का सेम पोटेंशियल। जब मैंने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर लिया, कनेक्टेड व्हेन बोथ आर कनेक्टेड, तब ये स्थिति बन जाएगी, हाँ या ना। क्या हुआ है, समझ में आ रहा है ना। अब मैं अगर इस V की वैल्यू निकालूं तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, यानी कितना पोटेंशियल आया होगा, निकाल सकता हूँ। अभी कुछ और था, अभी कुछ और है। स्थिति ध्यान से समझेंगे, अगर समझ में आ गया। देखिए गलती से मैंने इसको बीच में छोड़ दिया, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, तुम उधर ही रहो बेटा। ठीक, ये एक अलग प्लेट है, ये एक अलग प्लेट है। अब मुझे V निकालना है, क्या निकालना है, V निकालना है, फिर उसके बाद की कहानी को आगे बढ़ाना है। तो अब इस वाले को फिगर को मिटा देना ज़्यादा उचित है। अब मेरे लिए सेम टू सेम यही ले दे के यही फिगर है और इसी से हमको काम करना है। ठीक है, तो पॉज करिए, थोड़ा मिटा दें इसको। अब मैं अगर ये चेक करूं कि इस दोनों कैपेसिटर के पास पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल चेक करूं किसके ऊपर, पहले वाले कैपेसिटर के ऊपर, V की वैल्यू निकालूं मैं, तो मुझे पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है। V की वैल्यू निकालूं तो Q/C होगा, जैसा नो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं V निकाल रहा हूँ इस वाले पे, तो चार्ज कितना है, चार्ज है C1V1 माइनस Q, यही चार्ज है, अपॉन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, पूरे के नीचे कैपेसिटर की चाहिए ना, तो पहले का कितना है कैपेसिटेंस, C1 है ना, C1 लिख दिया। अच्छा, अगर मैं दूसरे वाले पे निकालूं तो दूसरे वाले पे भी पोटेंशियल तो भी ही है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी, हाँ है ना, किसके,
अगर मैं इसका चार्ज देखूँ तो C2V2 प्लस Q अपॉन पूरे के नीचे C2 होगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। अभी देखना, अभी मैं इस कुछ देर के लिए भी भूल जाता हूँ कि ये क्या है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करूँगा तो देखना क्या होगा। C2 इधर, C1 इधर, क्या बन जाएगा अपना C2 C1 V1 माइनस Q यहाँ पे इज इक्वल टू C1 C2 V2 प्लस Q हो जाएगा। सॉल्व करिए तो C1 C2 V1 C1 C2 V1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा C2Q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 C2 V2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा C1Q हो जाएगा। इसको उधर भेज दो, इसको इधर बुला लो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको C1 C2 V1 मिल जाएगा, C1 C2 V1 और ये इधर से आ जाएगा तो C1 माइनस में हो जाएगा C1 C2 V2 हो जाएगा इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा C1Q प्लस C2Q हो जाएगा। यहाँ पे देखो C1 C2 कॉमन है, कॉमन कर लो तो क्या बन जाएगा अपने पास C1 C2 V1 माइनस V2 इज इक्वल टू यहाँ पे Q कॉमन है तो C1 प्लस C2 हो गया। इसको इधर भेज दो तो Q की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन पूरे के नीचे C1 प्लस C2। ये क्यों किया सर? इसलिए किया था कि ये पता चल सके कि कितना चार्ज यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। क्लियर है? अब जब ये मिल जाएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना, ठीक, तो ध्यान देंगे मुझे ये पता चल चुका है कितना चार्ज आ गया है, तो दैट मीन्स इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पे, तब ना मुझे पता चलेगा एक्चुअल में कितना क्या है पोटेंशियल है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि देखो यार ये चार्जेस के फॉर्म में होना चाहिए। अब ये चार्ज का फॉर्म ये देखो, यहाँ पे ये चार्ज के फॉर्म में है C1 V1 और यहाँ पे फिर ये Q आ गया। Q तो अननोन है ना मेरे लिए, मैं तो C1 और V1 जानता हूँ। मुझे क्या पता था, मैं जब इस कैपेसिटर को लेके आया था तो मुझे चार्ज वार्ज नहीं पता था, मुझे पता था कि इसका कैपेसिटेंस कितना है और इसके पास पोटेंशियल कितना है, दो चीज़ें पता थी। तो अब जो पोटेंशियल आएगा उसको भी तो मैं उसी फॉर्म में देखूंगा, है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है कि नहीं है भाई? जब कैपेसिटर लाया था तो इसका मुझे क्या पता था, दो चीज़ें पता थी, इसका कैपेसिटेंस कितना है और इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है। मैंने बोल दिया था कि इसका पोटेंशियल V1 है और कैपेसिटेंस क्या है, C1 है, तो वो दोनों तो मुझे पता था ना, तो उसी में तो मुझे ये वाला भी पोटेंशियल चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया कि इस Q को कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब मैं कहीं पे भी रखूँ, चाहे इस फॉर्मूले में चाहे इस फॉर्मूले में, मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, फिर मिटाऊंगा क्योंकि बोर्ड मेरा बहुत बड़ा है ना, दिक्कत हो जा रही है। चलिए इतना ही मिटा सकते थे, जितना मिटा सकते थे उतना मिटाया। अब रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम किसी में भी रख दें, C1 V1 माइनस Q की वैल्यू रख देंगे, C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन पूरे के नीचे C1 प्लस C2, ये होगा अपॉन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, C1। इसको सॉल्व करना है मुझे, इसको सॉल्व करूँगा तो इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा C1 V1 ऐसे रहने दीजिएगा और C1 प्लस C2 ऐसे हो जाएगा, फिर माइनस C1 C2 और V1 माइनस V2, ठीक है, V1 माइनस V2 पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, पूरे के नीचे C1 प्लस C2 और ये जो C1 है यहाँ पे चला आएगा, तब यहाँ पे C1 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने, यहाँ पे V2 है, ठीक है, क्लियर। चलिए अच्छी बात है, अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, इसका काम खत्म, तो कहानी खत्म। अब देखेंगे अगले स्टेप में V इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखा जाए तो दोनों में C1 कॉमन है, C1 कॉमन है, बाहर निकाल लूँगा तो C1 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, V1 C1 प्लस C2 हो जाएगा, C1 प्लस C2 ऐसे रख दिया। फिर यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, माइनस है C2 V1 माइनस V2 हो जाएगा, बिल्कुल, अपॉन पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, पूरे के नीचे C1 प्लस C2 हो जाएगा। C1 से C1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। V की वैल्यू क्या आ गई, तो V की वैल्यू आ गई मेरे पास कुछ ही। अब मैं इसको चाहूँ तो ओपन कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं अगर ओपन करूँ तो क्या आ जाएगा, V1 C1 V1 C2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 V1 और C2 V2। तो यहाँ से भी हम कॉमन कुछ ले सकते हैं, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वहाँ से भी अपना काम चला सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी और हम कैलकुलेट करेंगे इसको, बट उसके लिए मुझे चाहिए जगह, मैं देख रहा हूँ इसी को मिटाना पड़ेगा, ठीक है।
मैं इसको मिटाते वक्त बस इतनी बात बताऊंगा, जानते हैं क्या, आगे जाके याद रखिएगा ये दोनों कनेक्टेड है वायर के रूप में, तो यहाँ से हीट लॉस होगी, इसीलिए मैं तब से बचा के रखा था, केवल ये बताने के लिए। चूंकि ये कनेक्टेड है वायर से, तो इसलिए इनके बीच में क्या होगा, वायर लगा है, तो वायर लगा है तो जब चार्जेस का फ्लो होगा तो 100% क्या होगी, हीट की लॉस होगी। तो हीट का लॉस होगा तो हमें हीट का लॉस भी डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले केस में हमको हीट भी डिटरमाइन करना, पहले आप ये पूरा बढ़िया से बना लेंगे, क्योंकि यही सब कुछ है, ये सब कुछ इसी के बदौलत आ रहा है, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूं, अब आगे बढ़ता हूं मैं, अभी इसको भी मिटा दूंगा क्योंकि हेडिंग से कोई फायदा नहीं है, अब एक बार हेडिंग पड़ गई, ठीक है। अब मेनली देखेंगे यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा v1 c1 प्लस v1 c2 माइनस c2 v1 प्लस c2 v2 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिया भाई, माइनस में था, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। पूरे के नीचे c1 प्लस c2, कुछ देखिए कॉमन वॉमन हो सकता है क्या, तो यहाँ पे है c1 v1, यहाँ पे है c2 v1, ठीक है। तो ये वाली कहानी ले सकते हैं हम लोग, इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं कॉमन। यहाँ पे v1 c1, एक मिनट रुकिएगा, v1 c1 माइनस c2 v1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा, अगर देखा जाए तो c2 v1 प्लस c2 v2, ठीक है। पॉइंट पूरे के नीचे c1 प्लस c2, कॉमन वॉमन ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा मिला नहीं हमको, यानी v1 c1 माइनस c2 मिल गया, और यहाँ पे क्या मिला, c2 v2 प्लस c2 v1 प्लस c2 v2 अपन c1 कहाँ पे कट रहा है, अच्छा c2 v1 कट रहा है, सॉरी c2 v1 कैंसिल हो जाएगा, लिखने के फ्लो में दिखा ही नहीं, क्या करें। हम भी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या मिल गया, अभी तो कुछ मिला, अच्छा खासा दिख रहा है अभी, v1 c1 प्लस v2 c2 दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, c1 प्लस c2, ये मिला हमको पोटेंशियल, ठीक है, ये पोटेंशियल मिल गया। अब जब पोटेंशियल मिल गया तो इसी पे काम चलाना है, ठीक है, यानी कैपेसिटर का पोटेंशियल ये होगा, ठीक है। याद रखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोग दूर से थे देख रहे थे तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे कटेगा, समझ यार, हम लिखने के फ्लो में देख ही नहीं पाए, हम तो कॉमन ढूंढने में लग गए थे, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। आंसर कहाँ, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कुछ नहीं, हम तो अभी रिसर्च पे पहुँचे हैं ना, रिसर्च कर रहे हैं, तो कैसा आंसर, ये है हमारा पोटेंशियल, किसका, जब दो कैपेसिटर हम क्या करेंगे, जो चार्ज हैं और अलग अलग पोटेंशियल के हैं, तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या मेनली पोटेंशियल आएगा, कॉमन पोटेंशियल जो आएगा वो ये आएगा, यानी इनके अंदर इतना चार्ज है, मतलब ये पोटेंशियल आया, ध्यान से समझना। अब ये पोटेंशियल क्या बता रहा है, अब ये पोटेंशियल ये बता रहा है कि अगर तुम अगले को कनेक्ट कर रहे हो, अगले मतलब किसी कंडक्टर को कनेक्ट कर रहे हो इन कैपेसिटर से, तो ये कैपेसिटर उस कंडक्टर के पास कितना पोटेंशियल दे सकते हैं, तो इतना पोटेंशियल ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ है ना भाई। इस पोटेंशियल के साथ मैं अगर किसी को कनेक्ट करूंगा तो इसका भी पोटेंशियल यही होगा कि नहीं होगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। भी पोटेंशियल है तो ये भी अगले वाले के साथ जब कनेक्ट होगा तो पोटेंशियल सेम बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा ना, ये कहना चाह रहा हूं मैं, क्लियर है जी। तो ये समस्या आपकी एक सॉल्व हो गई। अब जब भी मिल गया हमको, तो अब हम यहाँ से क्या और निकाल सकते हैं, क्या वर्क डन निकाल सकते हैं, कितना काम हुआ होगा इस पूरे में, उसके साथ साथ कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी और कितना ऊर्जा का लॉस हुआ है, ये भी निकाल सकते हैं। अब बहुत कुछ निकाल सकते हैं, सबसे पहले जगह बनाते हैं फिर निकालते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब मेनली जितनी बातें की उसको एक बार पुनः समराइज करेंगे, क्योंकि आसान है तो थोड़ा 4 बार देखेंगे। यहाँ पे प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये प्लेट इससे कनेक्टेड है, ये प्लेट इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये पहले ही चार्ज प्लेट थी, हाँ या ना, ये पहले से चार्ज प्लेट थी, पहले से चार्ज प्लेट थी। जब पहले से चार्ज प्लेट थी मान लो, तो इसके पास एनर्जी पहले से स्टोर होगी, ऐसे इस प्लेट के अंदर भी पहले से एनर्जी स्टोर होगी,
इस प्लेट के अंदर अगर मैं देखूं तो इस प्लेट का अगर कैपेसिटेंस देखा जाए C2 है और पोटेंशियल कितना है V2 है। ऐसे इस प्लेट का अगर हम कैपेसिटेंस देखें तो C1 है और पोटेंशियल कितना है V1 है। पहले ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इस प्लेट के अंदर कितना कैपेसिटेंस है, कितनी एनर्जी रही होगी सर, इस प्लेट के अंदर जो एनर्जी रही होगी वो रही होगी इस U, मतलब मैं U1 निकाल रहा हूँ, इस प्लेट के अंदर जो एनर्जी होगी वो हाफ C1 V1 स्क्वायर रही होगी, आया ना। इस प्लेट के अंदर कितनी एनर्जी रही होगी, इस प्लेट के अंदर जो एनर्जी रही होगी वो कितनी रही होगी U2 कितनी रही होगी, हाफ C2 V2 स्क्वायर रही होगी। तो शुरुआत में दोनों के अंदर एनर्जी इतनी रही होगी। अगर मैं टोटल निकालूं तो टोटल इन दोनों के अंदर जो एनर्जी रही होगी वो U1 प्लस U2 रही होगी। U1 प्लस U2 मतलब हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। बोलिए आया ना, इससे डिनाई नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं। ये तब तक था जब तक हमने कनेक्ट नहीं किया। जब कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस का फ्लो होगा, चार्जेस का फ्लो होने से होगा क्या कि एनर्जी लॉस होगी, यानी बाद में एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी कि नहीं होगी। पहले इस चीज को फील कर पा रहे हैं। पहले एनर्जी इतनी थी लेकिन जब हमने कनेक्ट किया तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि V1 बड़ा है V2 से, तो यहाँ से चार्जेस का ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक होगा। और जब यहाँ से यहाँ तक होगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर एनर्जी कम हो रही है तो बाद वाली जो एनर्जी होगी पहले वाली एनर्जी से कम होगी कि नहीं होगी, है ना। ये जो मैंने निकाला है ये टोटल UI है, इनिशियल है। बाद में जब इनका पोटेंशियल क्या हो रहा है, पहले पोटेंशियल इसका अलग था इसका अलग था, लेकिन जब बाद में हम V पोटेंशियल से हो जाएंगे, मतलब कनेक्ट कर देंगे तो एनर्जी लॉस होगी, यानी बाद वाली एनर्जी पहले वाली एनर्जी से क्या हो जाएगी, कम। आया समझ में। अब मैं अगर मान लीजिए कि ये 1 वाला पोर्शन था, जब मेरे पास कनेक्ट हो गया, व्हेन, पहले इसको लिखिएगा, व्हेन नॉट कनेक्टेड, बस इतना ऐसे लिख दीजिएगा, नॉट कनेक्टेड, तब ये स्थिति थी। और जब कनेक्ट कर दिया, व्हेन कनेक्टेड, ठीक है, जब कनेक्टेड वाला पोर्शन आ गया, कनेक्शन वाला पोर्शन आ गया, तब एनर्जी देखा जाए दोनों के अंदर, है ना। तो इस वाले के पोर्शन में देखा जाए तो U2 में लिख सकता हूँ, सॉरी U1 लिख सकता हूँ। क्या हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो दिक्कत क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा बोलिए, ऐसे तब तो समझाएंगे हम। मेनली पहले जो प्लेट था जब कनेक्टेड नहीं थी तो इसके अंदर एनर्जी होगी, क्योंकि चार्ज है, ये भी चार्ज है तो इसके अंदर एनर्जी होगी। तो उस कंडीशन में अगर मैं दोनों प्लेट की एनर्जी अगर एक साथ लिखूं तो इतनी होगी, ये मैंने बताया। जब मैंने कनेक्ट कर दिया तो V1 बड़ा है V2 से, दैट मीन्स इस प्लेट का पोटेंशियल इससे ज़्यादा है ना, इसका कम है, तो इधर से चार्जेस का फ्लो होगा। तो जो एनर्जी पहले थी, एक बार जब चार्ज फ्लो होंगे तो एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि चार्ज फ्लो होगा, कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक आने में, तो कम हो गया कि नहीं हो गया, हीट के रूप में वो एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। भाई इस वाले को क्या करना पड़ा, अपनी एनर्जी डाउन करनी पड़ी ना। आपने देखा था पहले C1 V1 था, उसमें से Q घटाया गया, तो फिर यहाँ पे Q जोड़ा गया, इसमें से कुछ कम किया गया, जोड़ा गया, किया गया ना। तो मेनली क्या किया जा रहा है, एनर्जी को यहाँ से यहाँ भेजा जा रहा है। अब जब मैं वो इस एनर्जी को यहाँ से यहाँ भेजूंगा तो बीच में कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस होगी ना, तार है तो लॉस होगी। तो बाद में जो एनर्जी आएगी दोनों के अंदर वो पहले वाली एनर्जी से कम होगी कि नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूँ। ये जब नहीं कनेक्टेड है, व्हेन बोथ कैपेसिटर नॉट कनेक्टेड, तब की कहानी ये है, आया समझ में, नॉट कनेक्टेड। लेकिन जब कनेक्ट हो जाएगा तब देखेंगे इसी U1 की कहानी को। जब कनेक्ट हो जाएगा तब देखेंगे ये U1 कितना हो जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि अब पोटेंशियल क्या हो चुका है, V हो चुका है। तो जब V पोटेंशियल हो जाएगा तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी वही होगी। U2 कितना होगा, U2 कितना होगा भाई, तो U2 हमारे पास हो जाएगा हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। क्या मेरी बात समझ में आई, जब कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल V, ठीक। तो अब क्या होगा, अब मैं टोटल निकालूं तब टोटल जो निकलेगा वो होगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तब इन दोनों पोटेंशियल, दोनों कैपेसिटर को मिला के जो एनर्जी होगी वो ये होगी। और मुझे पता है कि ये वाला इस वाले से क्या है, ज़्यादा है ना, तो कम हुआ है ना, कुछ कमी आई है, वो कमी क्या है, वही तो है लॉस, है ना, यस और नो। तो अगर मैं क्या निकालना चाहता हूँ, डेल्टा H लॉस, या सीधा सीधा लिखो लॉस इन एनर्जी, वो तो पता है किस फॉर्म में होगी, हीट में होगी। तो लॉस इन एनर्जी अगर मैं निकालना चाहूँ तो पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या कर दूंगा, आया समझ में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, UF बोलेंगे, ठीक है ना। ये UF है और ये क्या है, UI है। क्लियर है, हमको पता है, हमको क्या पता है,
कि यू आई इज ग्रेटर देन यू एफ, यस और नो, तो इसलिए हम यू आई में से घटाएंगे। गलती से भी हम ये नहीं करेंगे कि बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, पहले वाले में से बाद में को घटेंगे। समझ में आ रहा ना? ठीक, तो यहाँ पे यू आई की वैल्यू रखिए, क्या है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। क्लियर है? अब सॉल्व करना है मुझे। सॉल्व करते वक्त मुझे भी की क्या रखनी पड़ेगी, वैल्यू। जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि एनर्जी के अंदर लॉस कितना आया है। क्या ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे? मैं आपके भरोसे छोड़ दूँ? जैसे ऐसे समझिए, पहले मैं खोल के मतलब ओपन करके जाता हूँ, थोड़ा आसान हो जाए। जैसे हाफ C1 V1 का स्क्वायर, यहाँ पे हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ओपन होगा तो हाफ C1 V स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 V स्क्वायर। क्लियर है? थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब में हाफ है, पहले तो हाफ को बाहर करो। हाँ, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है इसलिए अंदर माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा, ये C1 है, ये भी C1 है, तो C1 में से C1 माइनस कर सकता हूँ मैं, सॉरी कॉमन ले सकता हूँ। C1 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, V1 का स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही क्या कर लूँगा मैं, यहाँ पे C2 कॉमन ले लूँगा, ये वाला पोर्शन है, और यहाँ पे जो C1 है, C1 कॉमन कर लिया। ठीक है, हाँ, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, C1 V स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर C1 V स्क्वायर। यहाँ पे C2 कॉमन ले रहा हूँ, तो C2 कॉमन लूँगा, प्लस में कॉमन होगा तो क्या बचेगा, V2 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर होगा। अब करना क्या है भाई, अब करना है इतना ही कि इसकी वैल्यू रखनी है। V की क्या रख देनी है, वैल्यू। V की जब आप वैल्यू रखोगे तब आपके सामने आंसर मिलेगा। ओके, क्लियर है? इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके सामने कोई नहीं है फिलहाल में। कटने पिटने जैसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है ना? कि आप काट पीट दें, कटेगा कहीं पे? नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट ही करनी पड़ेगी। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। आप इसी चीज़ से डर रहे हो कि C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर होगा पूरा का पूरा, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। लेकिन जब उसको कैलकुलेट करके बाहर लेके आओगे, ठीक है, तो एक डायरेक्ट कैलकुलेशन का मैं फॉर्मूला आपको दे दे रहा हूँ। इसकी जो मतलब इसका जो फॉर्मूला बना के दे दिया गया है, आप जो रिजल्ट मिलेगा आपको मैं दे दे रहा हूँ, आप पकड़ लीजिएगा उसको। नहीं आएगा तो हमें बताइएगा, फ़ोन करके बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक। तो लॉस इन एनर्जी यानी चेंज कितना आया है एनर्जी के अंदर, या सही ज़रूरी है कि इसको सही तरीके से लिखें, LOE, लॉस ऑफ एनर्जी या लॉस इन एनर्जी। ठीक है, तो वो जो हमारे सामने मिलेगा वो मिलेगा C1 C2, और फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा V1 मतलब V1 का स्क्वायर, सॉरी V1 माइनस V2 का आप स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर, ये मिलेगा अपॉन पूरे के नीचे आप जब जाओगे, मतलब पूरे के नीचे, तो मेरे लिए आपके सामने आएगा 2C1 प्लस C2। लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, C1 प्लस C2। ये एनर्जी के अंदर क्या आएगा, लॉस। ठीक है, ये आपने क्या सीख लिया कि अगर दो कैपेसिटर को मैं आपस में कनेक्ट करूंगा तो क्या क्या कहानियां बनेंगी, पोटेंशियल कैसे कॉमन बन जाएगा और कॉमन पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी कैसे निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये बताओ, एनर्जी निकालने आ गया, लॉस ऑफ एनर्जी निकालने आ गया, तो काम भी निकाल लोगे। काम निकालना कौन सी बड़ी बात है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, गेम ओवर। दोनों को ऐड करेंगे, है ना? जो टोटल काम होगा वो टोटल काम किस लिए होगा यार, इसमें देखो टोटल काम तब करोगे जब, देखो टोटल काम करने से एनर्जी जितनी स्टोर होती है उस पर हम देखते हैं, हम जितना काम करेंगे उतनी एनर्जी स्टोर हुई, ऐसे काम होता है। तो कभी भी आप पिछला वाला फिनोमेना इसमें मत ऐड कर दीजिएगा, मैं इसको पहले क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि फिर वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट की वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू वी लगा देते हैं, गेम ओवर। यहाँ पे बैटरी नहीं काम कर रही है, यहाँ पे कैपेसिटर काम कर रहा है, और कैपेसिटर एनर्जी के अंदर चेंज जो लेके आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो घटा रहा है एनर्जी को। कितना घटा रहा है, कितना घटा रहा है, यही तो है। कितना एनर्जी के अंदर लॉस हुआ, इतना ही तो हुआ, तो यही तो काम हुआ।
क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यही तो काम है ना भाई। हम ये नहीं कर रहे, मेरी बात मान लीजिए, आप जो पढ़े उस पर काम करिए। आपने क्या पढ़ा कि जितना काम होगा उतनी एनर्जी आएगी। ये बताइए, पहले एनर्जी इतनी थी, अब एनर्जी इतनी हो गई, कितनी हो गई? ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। अब बिना एनर्जी, बिना काम के तो एनर्जी आई नहीं होगी। समझ आए मेरी बात को? पहले एनर्जी इतनी थी, अब एनर्जी इतनी हो गई। अब ये कुछ हुआ था, क्या हुआ था कि एनर्जी चार्जेस यहाँ से यहाँ तक गए हैं, यही ना हुआ है? तो मतलब यही काम हुआ है। इस काम से हो क्या रहा है? इस काम को करने से एनर्जी कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? जितनी कम हो रही है उतना ही काम हुआ है। गेम ओवर। आई बात समझ में? यही है आपका क्या काम। जितना एनर्जी के अंदर कमी आई उतना ही काम हुआ है। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। एक जगह पे आप काम कर रहे हो तो एनर्जी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। तो एक जगह काम करने से क्या हो रही है? लॉस हो रही है। अब इसका कारण क्या है, आप समझ पा रहे हो ना? इसका कारण यही है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ से भी आप समझ सकते थे कि भैया कितना एनर्जी बाद में है और कितना एनर्जी पहले थी। जितनी एनर्जी की में बढ़ोतरी हुई है या घटोतरी हुई है उसका कारण क्या है? काम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दुविधा नहीं। अब ये तो हम लोगों ने कैसे प्लेट को जोड़ा था? प्लस वाले के साथ प्लस वाले को। अगर सपोज करिए प्लस वाले के साथ हम किसको जोड़ दें? माइनस वाले को। तो प्लस वाले के साथ अगर माइनस वाले को जोड़ोगे तब क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? तो बस कुछ नहीं करना है। जैसे आप जो पोटेंशियल निकाले थे, पोटेंशियल क्या निकाला था आपने? यहाँ पे अगर आप v की वैल्यू रखी जाए तो v की वैल्यू आपने यहाँ पे रखी हुई है C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2 रखा है। लेकिन ये कब के लिए है? जब पॉजिटिव प्लेट होगा, मतलब लाइक प्लेट के साथ लाइक, यानी प्लस वाले के साथ प्लस रखेंगे, माइनस वाले के साथ माइनस। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने क्या कर दिया, प्लस वाले के साथ माइनस जोड़ दिया, यानी इस प्लेट पे सब माइनस है, ठीक है, और इधर सब प्लस है, ठीक है। अब कनेक्शन दे रहे हो तो उस कंडीशन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। ये जो भी है वो क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे माइनस, और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, अनलाइक प्लेट के लिए ये होगा और लाइक प्लेट के लिए बस यहाँ पे प्लस लगा रहेगा, ठीक है। तरीका वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। वेरी गुड। तो आई होप आपको ये जब दो चार्ज कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो क्या होगा ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि अगर हम जोड़ना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये तो दो जोड़ा हम लोगों ने वैसे ही रैंडमली जोड़ दिया, तो जोड़ने के तरीके कितने होते हैं, हम जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ेंगे। क्योंकि अभी हमारे मन में ये आ चुका है कि हम कैपेसिटर लेंगे, कैपेसिटर लेके हम जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटर जोड़ते क्यों हैं, आगे जाके आपको फिर से एक और पढ़ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का समेशन, मतलब रेजिस्टेंस को भी हम जोड़ रहे होंगे, प्रतिरोधों को भी जोड़ रहे होंगे, तो वहाँ भी दोनों यही तरीके होंगे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, ऐसे यहाँ भी होगा। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब होता क्या है कि सपोज करिए, क्यों हम ऐसा करते हैं, सपोज करिए कि हमें एक कनेक्शन देना है। जोड़ते क्यों, पहले मैं ये बता रहा हूँ। जोड़ते इसलिए हैं क्योंकि मान लीजिए हमें कनेक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए, उसको चलाने के लिए, हमको उसको क्या करने के लिए, चलाने के लिए क्या चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। अब वो इंस्टेंट एनर्जी कैपेसिटर देगा, तो कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया उसको, लेकिन उसको जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा का मेरे पास क्या है, कैपेसिटर है। यानी कैपेसिटर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा करंट आ रहा है, समझ में आ रहा है। और कैपेसिटर भी हमारा क्या कर रहा है, ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है जितना उससे चाहिए। तो हमें कम करना है तो कम करना है, मेरे पास तो कम वाला है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे एडिशन करूँगा, वहाँ पे एडिशन करूँगा दो कैपेसिटर का। अब होता क्या है कि जब मैं दो जोड़ूंगा, अभी फील करो ना भाई, यहाँ पे तुमने जोड़ा तो थोड़ा एनर्जी कम हो गया कि नहीं हो गया, फील आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी कम हो गया, जितनी चाहिए रिक्वायरमेंट थी जितनी, उससे कम देने लगेगा वो कैपेसिटर जब जोड़ दूंगा तो। और ऐसे भी स्थिति आएगी कि मान लो हमें जहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा की और कैपेसिटर मेरा कम ही कर पा रहा है, यानी जो कैपेसिटर हमारे पास है वो क्या है, कम ही एनर्जी दे पा रहा है, जितनी ज़रूरत है उससे कम, तो फिर हम वहाँ पे जोड़ेंगे और जोड़ने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी वो ज़्यादा एनर्जी लेगा। समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी लेके वो क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो जोड़ने से ये हो रहा होता है भाई, देखो उस समय हमारे पास जो होना चाहिए, जैसे मान लो वहाँ पे वो मांग रहा है कि 5 माइक्रोफैराड का हमको क्या दे दो, कैपेसिटर दे दो। अब मेरे पास 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर वे नहीं है, हमारे पास एक ही माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। समझ में आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम जोड़ेंगे ही ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो वहाँ पे जोड़ने और घटाने का मतलब ये होता है कि हमें अपने जो डिवाइस है उसको चलाने के लिए क्या करना है, एक
इच्छा अनुसार, मतलब जो डिवाइस चाह रही है उसके इच्छा अनुसार कैपेसिटर की रेंज को बनाना, और इसको बनाने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? अब वहाँ पे दो तरीके आते हैं, एक सीरीज आता है, एक पैरेलल आता है, कि पैरेलली हम दो कैपेसिटर को जोड़ें, एक सीरीज में जोड़ें। सीरीज में जोड़ने से क्या होगा, सीरीज में जोड़ने से जितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब हमको कम रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा मिल रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो कम कर देगा ये। हाँ, प्रतिरोध का उल्टा चलता है, प्रतिरोध में अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो ज़्यादा मिलेगी हमको, यानी ज़्यादा वो रोक रहा होगा एनर्जी को। समझ में आ रहा ना, यानी ज़्यादा वहाँ पे करंट वो कर रहा होगा। कैपेसिटर में इसका उल्टा होता है, जब हम किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, तब उस कंडीशन में कम कर देगा, कैपेसिटर एनर्जी को क्या कर देगा, कम। और अगर हमने पैरेलल जोड़ा, ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इन सभी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।